Hello everyone, welcome to my channel Moon Midas Star and this is your Earth Angel Kushalta Gautam. So thank you so much मेरे चैनल पे आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। साथ ही साथ आप वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और ये चैनल मेरा न्यू है तो आपके सब्सक्रिप्शन का, आपके प्यार का, आपकी ब्लेसिंग्स का मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी नाम से मून मिडास स्टार से इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है एंड साथ में फेसबुक पर भी आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली गाइडेंस के लिए, डेली के टैरो रीडिंग के लिए। और उस पर क्रिस्टल्स भी आप देख सकते हो, किस अलग अलग प्रोडक्ट आपको उस पर मिल सकते हैं। और साथ ही साथ में छोटे छोटे रील्स के माध्यम से मैं उसके अंदर में डे टू डे की रेमेडीज़ और जर्नल टिप्स भी उसके अंदर में पोस्ट करती हूँ, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो फॉलो करें मेरे को इंस्टाग्राम पर मून मिडास स्टार के नाम से। सो वीकली रीडिंग जो कि हमारी है 20th to 26 जून 2022, उसके लिए जो 3 ऑप्शंस मैंने चूज़ किए हैं फॉर पाइल नंबर 1, ये एक ब्रेसलेट है जिसमें अलग अलग 3 अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, टाइगर आई, लावा स्टोन एंड ब्लैक ऑब्सिडेंट। मे भी हो सकता है मैं उसको सही से प्रोनाउंस ना कर रही हूँ, पर ये प्रोटेक्शन के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, करेज के लिए, नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, लाइफ में फॉर्चून बढ़ाने के लिए ये बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है। और ये मतलब कोई भी पहन सकता है, एग्जिस्टेबल है, तो मेल फीमेल इसको कोई भी पहन सकते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, सन सितारा क्रिस्टल ब्रेसलेट, ये बहुत ही प्रिटी है। ये मैं भी पहने रहती हूँ इसको। मुझे खुद को पर्सनली ये क्रिस्टल बहुत पसंद है। एक इसके अंदर में बहुत सुंदर सा ऐसे स्पार्कलिंग जैसा शाइन आता है। ये हमारी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करता है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें जो बाधाएं बीच बीच में आती जाती हैं अनवांटेड, उसको ख़त्म करने के लिए ये क्रिस्टल बहुत हेल्पफुल है। साथ ही में पाइल नंबर 3 के लिए है, बहुत सारे लोगों को इस ब्रेसलेट की ख्वाहिश होगी। ये अलग कॉम्बिनेशन का एक ब्रेसलेट है जो कि हमारे वेट लॉस के लिए काम आता है। अब खाली ब्रेसलेट पहनने से वेट लॉस नहीं हो सकता, उसके लिए आपको डाइट एंड एक्सरसाइज ज़रूरी है। पर ये जो क्रिस्टल्स हैं ये आपके डाइजेशन में, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। तो ये अलग आप इसके जो नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ, सनस्टोन, ब्लू एपेटाइट एंड सोडालाइट। इसको अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको यही डिटेल मिलेगा कि ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है, हमारा सर्कुलेशन अच्छा रखता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रखता है। तो इसी वजह से ये हेल्प करता है वेट लॉस करने में। ऑलराइट, बाकी जो एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है और जो डाइट ज़रूरी है वो अपनी जगह पे ज़रूरी है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ करें। जो भी ऑप्शन आप चूज़ करते हो उसका टाइम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा मेरे को चूज़ करना है तो गूगल रैंडम नंबर्स में जाइए और वहाँ पर प्रे करके गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स कौन सा पाइल नंबर मेरे लिए सूटेबल होगा और उधर क्लिक करें। जो भी नंबर वहाँ पे आता है वो आपका पाइल नंबर होगा। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। सो हेलो ग्रुप 1, तो जिन भी लोगों ने इस कॉम्बिनेशन को चूज़ किया है, लावा स्टोन, टाइगर आई एंड ब्लैक ऑब्सिडेंट, मैं इसका नाम हो सकता है थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये बहुत ही पावरफुल ब्रेसलेट का कॉम्बिनेशन है। और सबसे अच्छी बात इसमें है कि एडजस्टेबल है, तो और ये इस तरह का है जिसको कि लड़के भी इजीली पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है। और इसको हर एक साइज़ में आ सकता है ये, क्योंकि ज़्यादातर ब्रेसलेट थोड़े से बड़े हो जाते हैं, कभी कभी ढीले आते हैं या बॉयज़ वगैरह को बहुत फिट आते हैं। तो ये एडजस्टेबल साइज़ में है और बहुत ही स्मार्ट भी लगता है पहनते हुए। ये बहुत हेल्प करता है आपकी एंजाइटी को कम करने के लिए, मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर करेज बढ़ेगी, तो एक तरह से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा।
और साथ में अगर स्लीप का प्रॉब्लम है, रात में अगर नींद आपकी डिस्टर्ब है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे आपका स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, तो नींद में भी आपको हेल्प मिलेगी। राइट, इसको परचेज़ करने के लिए आप चेक कर सकते हैं www.moonmirastar.com, या फिर आप मेरे सेल्स टीम जो कि नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उस पर व्हाट्सअप करके भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं कैसा रहेगा आपका कमिंग वीक। तो बिगनिंग ऑफ द वीक, ओके, मिड ऑफ द वीक and end of the week. What you need to surrender in coming week. Lord Ganesha's message. ये है टॉकिंग टू हेवन। जो भी हमारे लव्ड वंस इस अर्थ से जा चुके हैं, तो वो क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आपको दे रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक के लिए उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए। बहुत बारी बड़े सारे सवाल हमारे अंदर रह जाते हैं उनके प्रति कि कुछ बात हम उनसे करना चाहते हैं, या वो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर होते हैं, तो ये कार्ड बहुत हेल्प करते हैं उनके संग चैनल करने में। ओके, सो एंजल गाइडेंस, इसको मैं लास्ट में लूँगी। एंड कौन सी चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है इस वीक में। ओके, आपके कार्ड्स, और देखते हैं बिगनिंग ऑफ द वीक, द एम्परर। तो वीक की शुरुआत बहुत पॉजिटिव हो रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे, कोई डिसीजन आप ले सकते हैं, बिल्कुल रेडी रहेंगे, एक्शन मोड के अंदर में रहेंगे। कोई एल्डर पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, कोई फादर फिगर आपके घर में या आपके ऑफिस के अंदर में आपको गाइड कर सकता है और आपके काम में आपकी हेल्प कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा रेडी रहेंगे, बिल्कुल एक्टिव, कि कुछ भी आपको बताया जाएगा तो आप उस काम को करने के लिए एकदम तैयार हैं, और पूरी मैच्योरिटी और समझदारी के साथ आप डिसीजन ले सकते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस, आपके पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंस रहे हैं, उनसे आपको डिसीजन लेने में आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी विजडम, आपकी नॉलेज इस समय में काफ़ी एक्टिव रहेगी, जिसको कि राइट टाइम पे राइट तरीके से यूज़ करना, वैसा ये कार्ड आपका आया है। तो वीक की स्टार्टिंग बहुत अच्छी दिख रही है। लेट्स सी मिड ऑफ द वीक, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी चीज़ की प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर सकते हो। आप किसी प्रोजेक्ट का अगर वेट कर रहे थे, आपके मन में कुछ काम चल रहा था कि ये काम अगर हो जाए तो कुछ बात हो सकती है, ये वाली चीज़ें आपकी सही लेवल पे आ सकती हैं अगर ये काम हो गया तो वैसा भी दिख रहा है कि आपने जो बड़े समय से आप जिन चीज़ों के इंतज़ार में थे वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि बहुत समय से कोई ये वेट कर रहा है और अब शिप्स फाइनली उसको दिख गई हैं आते हुए। आपके इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। कुछ लोग अगर बाहर जाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी वर्क करें अपने इस वीक के अंदर में। काफ़ी पॉजिटिव चांसेस आपके मिल सकते हैं आपको। राइट, लेट्स सी एंड ऑफ द वीक। वाओ, तो वीक के एंड में बिल्कुल फैमिली का कार्ड आया है। फैमिली के संग में आप टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप इमोशन, आपके और आपके परिवार के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं आप परिवार के साथ। एंड वीकेंड रहेगा तो डेफिनेटली आप बहुत खूबसूरती के साथ अपना वीकेंड मना सकेंगे। पानी की कमी बॉडी में ना होने दें, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को। और साथ में बच्चों के संग अगर आप बिज़ी रह रहे हो और लग रहा है कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा सा 1 आवर, हाफ एन आवर, थोड़ा सा ऐसा टाइम निकालिए जो कि सिर्फ बच्चों के साथ में हो। वो क्वालिटी टाइम देने की बच्चों को कोशिश कीजिए। कुछ लोग अगर कोई घर या प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं तो वो भी इस वीक के अंदर में इधर उधर सर्वे कर सकते हैं, घर और प्रॉपर्टी
देखने के लिए, प्रॉपर्टी को देखने के लिए, तो उसके अच्छे चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई घर, कोई प्रॉपर्टी आप चुन पाओ। जैसे कि कौन से चक्रा पे आपको इस वीक में वर्क करने की ज़रूरत है? डिवाइन विजडम। तो ये हमारा जो हमारी बॉडी के चक्रा हैं, ये उनसे ऊपर का चक्रा है। जैसे हमारे सिर से, हमारे क्राउन चक्रा से 6 इंचेस ऊपर का ये चक्रा है, जो कि डिवाइन विजडम यानी कि आपको डिवाइन के संग कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी बुक्स पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है आपको। स्पिरिचुअल बुक्स के द्वारा अपनी नॉलेज को और गेन करिए, कनेक्ट करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे कि आपको जो इंट्यूशन आपको आती है वो इंट्यूशन को आप समझ सको और इंट्यूशन पे आपको और क्लियर आ सके। किसी भी तरह के लाइफ के डाउट्स होते हैं तो वो हमको मेडिटेशन के द्वारा उसका आंसर एकदम सही मिलता है। और आपकी इंट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी में आपको कभी झूठ नहीं बोलती है। तो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने और उसको और अच्छा पावरफुल करने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, जिसका मैसेज आपको इस कार्ड के द्वारा मिल रहा है कि अपने आप जो हमारे ऊपर के चक्रास हैं वो मेडिटेशन के द्वारा ही ठीक हो सकते हैं। उनको ठीक करने के लिए और कोई ना प्राणायाम काम आ सकता है, ना ही कोई योगा काम आ सकता है, ना कोई और एक्सरसाइज या खाना पीना काम आ सकता है। उनको बैलेंस करने के लिए, उनको और अच्छा करने के लिए, डिवाइन से कनेक्शन करने के लिए सिर्फ मेडिटेशन ही काम आ सकती है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या आपके लव्ड वंस का मैसेज है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, तो कोई व्यक्ति जो आपके जीवन से गया है, जिसको कि आप अक्सर किसी न किसी बात के लिए आप कभी ना कभी दोषी ठहराते रहते हो कि उनके कारण ऐसा हुआ, उस वजह से ऐसा हुआ, उन्होंने ये नहीं हमें करने दिया, इस वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो कई सारी शिकायतें आपके मन में उनको लेके होंगी। वो उस चीज़ के लिए आपको सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय में उनको भी नहीं पता था कि क्या सच है क्या नहीं और सच्चाई क्या है, एक स्क्रीन के पीछे की सच्चाई क्या होती है। अब वो समझ गए हैं, तो इसलिए वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर कहीं ना कहीं पे आपके भी मन में कोई गिल्ट है कि मेरे को उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी या मुझे उनसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो आप भी मन ही मन में उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। तो वो सुन लेंगे। मन की बात सब चली जाती है जहाँ जाने की ज़रूरत होती है। ओके, लेट्स सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज। ओपननेस। ओके, तो अपनी ये कार्ड मुझे कनेक्टेड लग रहा है आपके पीछे जो चक्रा का कार्ड है उससे। तो आप अपने आप को ओपन करने का मतलब है कि अपनी एक उस अंदर की दबी हुई शक्ति को आपको पहचानने की ज़रूरत है, जो अब तक आपने खुद ने भी नहीं रियलाइज़ करी है। जो आपके अंदर है उसको समझिए और अपनी स्पिरिचुअल पावर को आप समझिए, अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को आप समझो। आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो इसके द्वारा, अगर आप सही तरीके से डिवाइन के मैसेजेस लेने लगते हैं, अपने आप वाइब्रेशन को बढ़ा लेते हो और आप मास्टर्स की अपने जो और डिवाइंस हैं इस ब्रह्मांड में जो मौजूद हैं, जो टाइम टू टाइम पे हमें गाइड करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उनसे आप अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है तो उनका मैसेज हम तक पहुंचता है और उससे हम दूसरे लोगों की हेल्प कर पाते हैं, उनकी सेवा कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको ओपन अप करने की ज़रूरत है खुद को, जिसका रास्ता सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू ही है। खाने पीने का भी साथ में ध्यान रखिएगा, इतना ओपन नहीं करना अपने आप को कि आप ओवर ईटिंग करें। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। वाओ, तो कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके लिए हम लोग अपने पास्ट में ही फंसे रहते हैं, अपने पास्ट से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। तो उन चीज़ों के बारे में, वो पुरानी बातें कि कभी किसी ने आपको बचपन में जैसा बताया
कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, उन्हीं चीज़ों को आपने विश्वास करके पकड़ के रख लिया है। उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप आपकी क्षमता को समझिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस लाइफ के अंदर में। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर टैलेंटेड होंगे, लेकिन आपने पुरानी बातों को पकड़ा हुआ है और अपने टैलेंट को आप नहीं निकाल रहे हो। इसीलिए लॉर्ड गणेशा भी आपको ओपननेस का मैसेज दे रहे हैं कि अपने टैलेंट को पहचानिए। आप ये टैलेंट आपका फिजिकली भी हो सकता है कि आप फिजिकली किसी बहुत सारी चीज़ों में टैलेंटेड हो, मास्टर हो बड़ी सारी चीज़ों में, और ये आपका एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी हो सकता है कि आप, क्योंकि हर एक तरह की टैलेंट एक टैलेंट है। मतलब मैं भी अगर टैरो रीडिंग कर रही हूँ, ये भी एक टैलेंट है, और अगर मैं गाना गाती हूँ तो वो भी एक टैलेंट है। ऑलराइट, तो अपनी पुरानी बिलीफ से बाहर निकलिए और सी एंजल गाइडेंस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सी देखिए, ये कार्ड्स मैंने आपके सामने में ही शफल करे हैं, और कार्ड्स में कई बार मैंने आपको बोला कि आप मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन के द्वारा आपको किसी भी चीज़ के बारे में आपको आंसर मिल सकता है, आपको गाइडेंस मिल सकती है। अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है, और वही आपको एंजल गाइडेंस में भी मेडिटेशन के लिए ही कहा जा रहा है कि एंजल मेडिटेशन के द्वारा आपको अपने आंसर आप पा सकते हो अपनी लाइफ में। ऑलराइट, तो इसको ज़रूर ऐसे ही लाइटली सुन के मत छोड़ देना। एक्शन जरूर लेना है, मेडिटेशन जरूर करना शुरू करना है। और अगर आप ऑलरेडी से मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात तो है। अपना टाइम थोड़ा और बढ़ाइए कि आप थोड़ा और ज़्यादा देर बैठ सको, या तो जिस भी समय आप करते हो मेडिटेशन उसी का ड्यूरेशन बढ़ाइए, या फिर दिन में 2 बार करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट, तो दिस इज़ योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं है, तो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगी। सो दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय। Hello group 2, how are you guys doing? I hope you all are absolutely rocking. And अजय, आपने जो ये क्रिस्टल चूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्रिस्टल बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना सुंदर इसमें ये दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत चमकता है नेचुरल तरीके से। इसमें बड़ी सुंदर सी स्पार्कलिंग होती है, और साथ ही में ये बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है। ये इससे आपके ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन के ख़त्म होते हैं। साथ ही में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो तो स्मूथली होती ही हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को ये तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में लेकर आता है। एक टाइम में इतना ज़्यादा सब कुछ होने लगता है कि आपको समझ में भी नहीं आ पाएगा कि कैसे आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, इतना सारा, हर दिन आपको एक नया कुछ ना कुछ जीवन में करने को मिलेगा। ये बहुत मेरा खुद का आजमाया हुआ भी क्रिस्टल है, और साथ ही में जिन भी लोगों ने मेरे से परचेज़ भी किया है उनकी फीडबैक भी ऐसे ही रही है कि क्रिस्टल से उनके जीवन में बहुत पॉजिटिव सुधार आए हैं। सो परचेज़ करने के लिए आप कॉन्टैक्ट मेरे डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं www.moonmirastar.com, और साथ में जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो परचेज़ करने के लिए। अब देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका कमिंग वीक। (22 to 26 June 2022, beginning of the week. Mid of the week and end of the week. Okay, let's see what you need to surrender in this week. Okay, Lord Ganesha's message. कौन से चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है इस वीक पे, इस वीक में? आओ, मैं इसको अभी खोलने वाली थी। ओके, एंड
एंड ये है हमारे टॉकिंग टू हेवन। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, इस अर्थ को छोड़ के जा चुके हैं, वो लोग आपके लव्ड वंस आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या डाउट आपके मन में जो भी चल रहा है, जो भी क्वेश्चन आपके अंदर उनके प्रति है, उसका जवाब हमें इन कार्ड से बहुत खूबसूरत तरीके से मिल पाता है। इसके बाद हम देखेंगे एंजल गाइडेंस। इस कार्ड को मैं सबसे लास्ट में खोलूँगी। ओके, सो इट्स हियर। ओके, और सी कि वीक की बिगनिंग कैसी रहेगी आपकी। द मैजिशियन, वाव, वंडरफुल। तो बहुत ही मैजिकल तरीके से ये वीक आपका स्टार्ट होने जा रहा है। सब कुछ आपके हाथ में दिख रहा है, सारी पावर, सारी अथॉरिटी, सारा टैलेंट, स्किल, विजडम, नॉलेज, और सी इन्फिनिटी के साइन भी इसके ऊपर में जैसे बना हुआ है। सेलिब्रेशन दिख रही है और पावर दिख रही है आपके हाथ के अंदर में। और मैजिशियन की तो विजडम पावर भी बहुत, नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, और वैसे भी वो बहुत स्मार्ट, एक्टिव, प्रेजेंटेबल होते हैं। तो हर एक तरह का सारी चीज़ें इस समय में दिख रही है। तो बहुत वीक की शुरुआत बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप जो भी काम इस समय में स्टार्ट करेंगे, आप सही तरीके से उसका डिसीजन ले सकेंगे, उसकी प्लानिंग अच्छी बना सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा, वीक की शुरुआत बहुत अच्छी है। और ये क्योंकि मेजर आर्काना का कार्ड है, तो ये एक ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जिससे कि आपका काफ़ी बड़े बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। नाउ सी मिड ऑफ द वीक। अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ कैसे आ जाएंगे इतना जल्दी। जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उनके ऊपर ही सारा ध्यान दे के बैठोगे। सब कुछ होने के बाद अगर फिर से अपने आप को नेगेटिव कर लिया मिड में आके, ऐसा हो सकता है कि एक मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो पूरा ध्यान उस चीज़ पे जा रहा है जो नहीं मिला। सारी चीज़ें होने के बाद में भी आप कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढ के निराश हो सकते हो कि सब कुछ तो हुआ बट ये चीज़ नहीं हुई, ये भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उस वजह से आप अपना मूड अपसेट कर सकते हो। जो चीज़ आपके पास पीछे है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, और जो सामने में जो चीज़ नहीं है बस उसकी तरफ आप मुंह करके खड़े हो, और जो चीज़ है उस तरफ से आपने पीठ करी हुई है। तो इस वाले जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। रास्ता है, ब्रिज है, नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है वीक के अंदर में। तो बस आपने उसको पछताने के ऊपर नहीं जाना है कि बस आप पछतावा करते रहो, उस चीज़ पे नहीं जाना है। अगर कुछ नुकसान हो भी जाता है तो उससे बाहर निकलने का वही तरीका है कि उसके बारे में सोचना बंद करो और नेक्स्ट की तरफ चलो। वही तरीका होता है नुकसान से बाहर निकलने का। ऑलराइट, नाउ सी एंड ऑफ द वीक। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ऐसे रिवर्स में था, एंड रिवर्सल्स मैं नहीं करती हूँ क्योंकि कार्ड के अंदर में रिवर्सल मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सारे कार्ड्स मौजूद हैं। तो जो कार्ड आना होता है वही कार्ड आपके लिए आएगा, तो इसलिए मैं रिवर्सल्स नहीं करती। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वीक के एंड के अंदर में बहुत अच्छा शुभ सब कुछ दिख रहा है कि पैसा भी रहेगा, एंजॉयमेंट भी रहेगी, आप केयरिंग भी रहोगे, लवेबल भी रहोगे। अगर कुछ प्लानिंग चल रही है फैमिली प्लान करने की तो उसका भी सही समय दिख रहा है। डिसीजन आप बहुत अच्छा ले पाओगे, क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड के अंदर में, और बहुत अच्छा खाना खा सकते हो। कहीं बाहर जाके बहुत शानदार लेविश फूड दिख रहा है, पार्टी भी हो सकती है। तो बहुत अच्छे से वीक तो आपका बहुत अच्छा जा रहा है, बस बीच में आपको थोड़ी सी एनर्जीज चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। बाकी स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर आप समझेंगे कि मुझे नेगेटिव नहीं होना है, मेरे को अपने जो मेरे पास में है मुझे वो चीज़ को फोकस करना है, तो वीक इज़ बहुत ही ऑसम। ओके, लेट्स सी कि जो लोग अभी इस अर्थ पे नहीं हैं क्या मैसेज वो आपको दे रहे हैं। इट्स ब्यूटिफुल वेयर आई एम। तो अगर आपको लगता है कि जिसके भी बारे में आप ख्याल कर रहे हो कि वो क्यों चले गए, एंड मैं मतलब आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो,
तो वो ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ जहाँ पे वो अभी थे, इधर से अब जहाँ हैं वो जगह कहीं ज़्यादा खूबसूरत है हर तरीके से। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, उधर की एनर्जी बहुत अच्छी है, उधर रह के उनको सब कुछ जो नॉलेज मिल रही है, जो एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। तो वो एक बेटर प्लेस पे चले गए हैं, यहाँ से कहीं ज़्यादा खुश वो वहाँ पर हैं। तो इसलिए आपको भी अपने अंदर अब कोई अफसोस और पश्चाताप नहीं रखना है, क्योंकि एक ना एक दिन हम सबको जाना है और हम सब वहाँ पहुँच के फिर पार्टी करने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं आपको कौन से चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। सेल्फ मास्टरी, ये आपका थर्ड चक्रा है, जो कि मणिपुर चक्रा होता है आपके नेवल से 2 इंचेस ऊपर की जगह पे। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। और इस तरह का खाने का आप ध्यान रखिएगा कि गरम खाना आप ना खाएं, जो कि या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना आपको नहीं खाना है। साथ ही में अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ में लाइफ आपको समय समय पे बहुत अच्छे लेसन्स आपको रेगुलर दे रही है, चाहे वो एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हों धीरे धीरे, या बहुत चैलेंजिंग आपकी लाइफ रह रही हो, नए नए लेसन आपको सीखने को मिल रहे हैं। अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखिए, ये टाइम है अपनी खुद की शक्ति को, अपनी खुद की पावर को पहचानने का। एंड इसीलिए आपने ये ब्रेसलेट भी चूज़ किया है। ये ब्रेसलेट मतलब आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कॉन्फिडेंट बना देता है, क्योंकि आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स एक तो घटने लगते हैं और उसके साथ साथ में आप को वो चीज़ें मिलती चली जाती हैं जो कभी आपने बस सोची थी। थोड़ा सा भी थॉट अगर आपके जीवन में था ना कि ये वाला काम मुझे कभी करना है, उसी चीज़ के लिए जब सामने में आपके आ जाता है कि ये ऐसी आप कर सकते हो, तो विश्वास भी नहीं होता कि क्या हम सच में इतना बड़ा चीज़ हम कर सकते हैं, क्या हम इसके लायक हैं। तो ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि हाँ, अपनी पावर को आप पहचानो, आप इसके लायक हो। बस अपने चक्रा को, मणिपुर चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ी सी देर सन बाथ अर्ली मॉर्निंग जरूर लें। तो सन बाथ के लिए सबसे अच्छा हमारे मतलब इंडिया के अंदर हिंदुज़म में सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब हम नहाने के बाद सूर्य पे जल देते हैं, तो तब उस समय में हम सुबह सुबह देते हैं तो सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती हैं, और उस समय में हम सन बाथ हमें मिल जाता है। तो वैसे उससे आप अपने आप को पूरा चार्ज कर सकते हो। और साथ में आप मसालेदार खाना ना खाएं, स्पाइसी फूड ना खाएं। धीरे धीरे आप रम इसका बीज मंत्र होता है, आप इसको चैंटिंग भी कर सकते हो। ये यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा किसी चैनल पे। इसकी मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन रहती है, जिसमें कंटिन्यू बैकग्राउंड के अंदर में बस खाली रम मंत्र चल रहा होता है। उसको थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट अगर दिन में एक बार आप सुन लेंगे तो आपका बहुत सारी चीज़ें जीवन की लाइन में आ जाएंगी। ओके, लेट्स सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज। ओपननेस, ऑलराइट। इससे जस्ट पहले की भी पाइल में सेम कार्ड था ओपननेस का, एंड कार्ड्स रेगुलर शफल होने के बाद में भी सेम कार्ड आपके लिए आया है। अपने आप को ओपन अप करो, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी इनर पावर को पहचानो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को और बढ़ाओ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े से बड़ी चीज़ें जो हो रखी हैं इस दुनिया में, उन्हें करने वाला कोई आम व्यक्ति ही होता है। वही चीज़ें उसके पास हैं, वही चीज़ें आपके पास भी हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हो। अपने आप को फुल करेज के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहो, राइट। मैजिशियन का कार्ड आया है, सब कुछ होता है उसके पास में। ओके, सो लेट्स सी क्या सरेंडर करना चाहिए आपको। सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। सी, अभी कितना सिंपल है कि आप अब खुद अपने आप को लेके शायद नेगेटिव हो रहे हो, आपको विश्वास ही नहीं होता है, आपको लगता है ये करूँगा ऐसा हो गया, तो ये काम नहीं हुआ, तो मैं इतना सोच रहा हूँ इतना नहीं आया, तो इतना थोड़ी ना है जितना हमने सोच लिया बिल्कुल सब चीज़ें वैसी हो जाएं, ऐसा होना ज़रूरी थोड़ी है। बड़ी सारी लॉजिक हम लगाते हैं, बट वो लॉजिक आप लगाइए, स्टडी करिए, उसके बाद वर्क करिए। नेगेटिव होने की क्या ज़रूरत है ना। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और फिर काम करो।
नेगेटिव होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव होने से कुछ भी जीवन में नहीं मिलता। और जब भी अगर थॉट आते हैं ना, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ प्रेशर घिर रहा है आपका, कोई पुरानी बात के कारण, किसी पुराने गलत डिसीजन की वजह से अगर आपके थॉट्स नेगेटिव होते हैं, तो उस समय में उन चीज़ों को याद करना शुरू कर दो जो आपके जीवन में पॉजिटिव घटी थी, जो आपके जीवन में अच्छी हुई हैं। कुछ भी नहीं तो अपने शरीर के लिए, कि मेरे शरीर के लिए थैंक यू, मेरे आँखों के लिए थैंक यू, मेरे कान के लिए थैंक यू, मैं इतनी खूबसूरत दुनिया देख पा रहा हूँ उसके लिए थैंक यू। अपना थैंक यू बोलना शुरू करें, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना इसे कहते हैं, कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें थैंक यू बोलकर। और धीरे धीरे आप जान सकेंगे कि आप कितने लकी हो, कितने फॉर्चून हो आप, कितनी सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हो रही हैं। तो फिर वो नेगेटिव थॉट जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, आप एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ओके, तो देखते हैं एंजल गाइडेंस। इम्प्रूविंग हेल्थ। ऑलराइट, तो ये हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, मेंटल हेल्थ हो सकती है, इमोशनल हेल्थ हो सकती है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी हो सकती है। ओके, तो आप हर एक तरीके से आपकी बॉडी जो है, हमारी जितनी भी बॉडीज़ होती हैं, 5 बॉडीज़ हमारी होती हैं, वो आपकी बॉडीज़ जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, वो एक अच्छी हेल्थ की तरफ जा रही हैं। और आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि अगर इन केस आपको ज़रूरत है, आपको डॉक्टर ने अगर बताया कि जूस पीना है, आपको डॉक्टर ने अगर बताया कि पानी इतने ग्लास पीना है, या आपको वॉक इतने मिनट करना है, तो उसको आपने ज़रूर करना है, उसे इग्नोर नहीं करना, उसको अवॉइड नहीं करना। तो आपको, क्योंकि ये गाइडेंस भी मिल रहा है कि आपको अपनी हेल्थ को देखना है, तभी वो इम्प्रूव होगी। ऐसे उसमें नहीं आ जाना कि अब तो ठीक हो गया सब कुछ, अब मुझे बीमारी फील नहीं हो रही है तो अब छोड़ दिया, नहीं, अपनी बॉडी पर रेगुलर आप ध्यान दीजिए। ओके, सो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल मेरा नया है, सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, तो आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। तो आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें और भी लोगों को बोलें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ इट। सो हैव अ great week ahead. Thank you. Bye bye. हेलो ग्रुप 3। सो जिन भी लोगों ने वेट लॉस क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है, ऑब्वियसली वो अपने शरीर का फैट वेट तो ज़रूर कम करना चाहते हैं। इस ब्रेसलेट को परचेज़ करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर। साथ ही में आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं, www.moonvidastar.com। एंड ये कॉम्बिनेशन वेट सिर्फ इसको पहन के कम नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि सिर्फ इसे पहन के वेट कम नहीं हो सकता। हम जो खाना खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट हो, और साथ में आप अपना वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या डाइट आप प्रॉपर ले रहे हो, वो आपका मैटर करता ही करता है। लेकिन कई बार लोगों का होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है। हम कई बार बाहर का भी खाना खा लेते हैं, फिर वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो ये हमारे उस डाइजेशन में ये क्रिस्टल्स हमारी हेल्प करते हैं। तो ये अभी जो मेरे पास में इस समय में कॉम्बिनेशन में क्रिस्टल अवेलेबल है। आप सिंपली अलग अलग सिंगल इसके भी आप ब्रेसलेट मेरे से ऑर्डर पे अपने लिए ले सकते हैं, जो कि इसमें जो स्टोन्स हैं वो हैं सनस्टोन, ब्लू एपेटाइट एंड सोडालाइट। इन नामों को आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये बताएंगे कि हाँ, ये मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से सही करते हैं। आप उसकी डिटेल आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी के लिए हम निकालते हैं आपकी वीकली रीडिंग। कैसा रहेगा आपका कमिंग वीक 20th to 26th जून 2022 और पाइल नंबर 3। बच गए मेरे कार्ड्स, कैंडल पे गिरने वाले थे। So starting of the week, mid of the week and end of the week. Okay, what you need to surrender in this week? एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं आप लोगों की। ओके, थोड़ा पानी ज़्यादा पिया करिए।
थोड़ा और मेडिटेशन करें ताकि आपकी एनर्जीज जो हैं वो चैनलाइज हो जाएं। ओके, लॉर्ड गणेशा's मैसेज फॉर नेक्स्ट वीक, फॉर कमिंग वीक। ओके, एंड कौन से चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है इस वीक के अंदर। ओके, एंड लेट्स सी, ये डेक है टॉकिंग टू हेवन। जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, हमारे लव्ड वंस, वो हमको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं उनकी, राइट। और उसके साथ में एंजल गाइडेंस। तो इस कार्ड को मैं सबसे लास्ट में लूँगी। ओके, इसको मैं सबसे लास्ट में लेती हूँ। तो शुरू करते हैं बिगनिंग ऑफ द वीक। 7 ऑफ स्वॉर्ड। वीक की शुरुआत के अंदर में ध्यान रखिएगा कोई आपको अपनी बातों में उलझा के, स्पेशली बातों में उलझा कर, बातें बनाकर आपका कुछ नुकसान ना करे, आपको किसी तरह का चीट ना करे। कोई मतलब काम आपने किया लेकिन क्रेडिट वो ले गया, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। आपके करे हुए काम का नाम दूसरे व्यक्ति का हो गया, ऐसे ऑफिस के अंदर में अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा और अपने कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखिएगा। आप जो भी बात करें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े कहीं पे कि आपको अपने आप को बताना है, अपने आप को प्रूव करने की अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय में बहुत ध्यान से आपको कम्युनिकेशन करना है। और अगर आपको लगता है कि इस समय में चीज़ें जो है मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो वहाँ पे आपको अपना कंट्रोल नहीं खोना है। उस समय में आपको स्टेप बैक कर लेना है और बाद में उसके बारे में बात करनी है। जैसे मैंने कार्ड शफल करते करते ही कहा था कि आपके एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हो रखी हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार हाई एनर्जीज में हम अपना बोल के खुद ही हम अपना नुकसान कर लेते हैं। ऑलराइट, नाउ सी योर नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लवली। तो वीक के मिड में आपको काफ़ी सारा फाइनेंशियली अबंडेंस और बहुत ही धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। बहुत फ्रूटफुल ये वीक दिख रहा है। बड़े सारी लग रहा है ग्रेप्स और लीचीज़ पूरा भरा हुआ है वीक के अंदर में। तो फ्रूट्स आने का सीज़न ही है, ज़रूर उसको यूज़ करिए। खूब सारे जूसेस एंड फ्रूट्स पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। कहीं पे प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हो। प्रॉपर्टी मतलब चेंज भी अगर आप करने का सोच रहे हो, अगर घर शिफ्ट करने का देख रहे हो, तो ये टाइम के अंदर में ऐसी एनर्जीज बन रही हैं कि आप घर देखे रेडी आप रहोगे एक्शन लेने के लिए। चाहे ऊपर से आप ऐसे लेथार्जिक हो रहे हो, आलस लग सकता है, या ओवर ईटिंग भी आप कर सकते हो इस वीक के अंदर में। ओवर ईटिंग इसीलिए वेट लॉस का कार्ड भी आप ब्रेसलेट भी आपने चूज़ किया है, ओके राइट। तो ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग भी आप कर सकते हो। तो ट्राई करिएगा कि जूसेस, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा आप लें। एंड एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल तैयार रहें, बिल्कुल एक्शन के मोड में रहें। अथॉरिटी भी जो लोग ऑफिस में हैं, इस तरह का कुछ काम उनको मिल सकता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर रहेगी। वो काम आप ही को पूरा करना होगा, टीम आपको सेलेक्ट करनी होगी। ये पूरी चीज़ें दिख रही हैं। और कोई मैच्योर पर्सन आपकी हेल्प भी कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है आपके काम के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर में। ओके, लेट्स सी एंड ऑफ द वीक। 9 ऑफ कप्स। तो पानी के लिए फिर से आपको मैसेज मिल रहा है एंड ओवर ईटिंग का भी मैसेज मिल रहा है। आप वेट गेन कर सकते हो इस वीक में। ओके, तो ध्यान आपने रखना है, अपने ओवर ईटिंग करके वीक के एंड में पार्टी करके वेट को बढ़ाएं ना, क्योंकि ये ब्रेसलेट तो हम परचेज कर सकते हैं और उसके बाद में पहले आप वेट बढ़ा लो और उसके बाद ये ब्रेसलेट पहन लेंगे, ऐसी वाली फीलिंग होती है लोगों की। ओके, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना है अपना। काम से आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। अपना जो भी आपने काम करा है अपने ऑफिस में, अपने घर पर, अपने आप से आप बड़े खुश नज़र आ रहे हो, अपने काम से आप बड़े खुश नज़र आ रहे हो, बड़े सेटिस्फाइड लग रहे हो कि, और बहुत इमोशंस भी आपके अंदर में बहुत अच्छे, मतलब सबके लिए प्यार, बड़े हैप्पी, बहुत खुश मिजाज, इस तरह की पूरी एनर्जी मिल रही है। कार्ड्स आपके काफ़ी अच्छे हैं, बस शुरुआत में आपको अपना थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई आपको चीट ना करे। ऑलराइट, एंड इवन आप भी कुछ ऐसा ना करो कि आप किसी को चीट कर दो।
Okay, let's see your loved one message. My death was painless. Please don't worry or hold on to guilt. ओके तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत तकलीफ़ में थे या वो बहुत तकलीफ़ से गए हैं, तो वैसा नहीं है। ऐसा हमें ना सिर्फ सामने की पिक्चर दिखती है, बिहाइंड द पिक्चर तो हम जानते ही नहीं कि सच्चाई क्या होती है। तो वो बिल्कुल कोई पेन में नहीं गए थे, वो जैसा जाना चाहते थे वो वैसे ही गए हैं, जैसे उन्होंने प्लान किया था अपनी डेथ, वैसे ही वो उस प्लान के अकॉर्डिंग ही गए हैं। तो इसलिए इस बात की आप बिल्कुल चिंता नहीं करें और गिल्ट में ना रहें कि आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाए, आप उनको लास्ट टाइम पे देख नहीं पाए या उनकी मदद नहीं कर पाए, उनको आपने जो देना था उतना कर नहीं सके, आप उनका दर्द कम नहीं कर सके। इस तरह कई कुछ भी आपके मन में थॉट आ सकता है। तो उसी के लिए आपके जो बॉडी छोड़ चुके हैं वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, आपको गिल्ट में नहीं रहना है। वो जहाँ पर हैं उन्होंने वहीं पे पहुँचना था और इसी तरीके से उनको वहाँ पे पहुँचना था, तो वो वहाँ पे खुश हैं। ओके, कौन से चक्रा पे आपको वर्क करना है? लाइफ पर्पस। ये है हमारा विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले में जो चक्र होता है, ये हमारे उसका कार्ड है। और बोलना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इस वीक के अंदर में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और वैसे तो ये कार्ड लाइफ पर्पस का है, लेकिन क्योंकि ये विशुद्धि चक्र का है, क्योंकि ये गले का, थ्रोट का है और आपका कार्ड भी पहले कम्युनिकेशन मैटर करता है इस वीक में, तो इसलिए ध्यान आपको रखना है अपने शब्दों का। साथ ही में अपने जो भी डे टू डे की लाइफ आपकी चल रही है उसके अलावा अपने और लाइफ के मकसद को पहचानिए। हमारा जीवन का पर्पस सिर्फ रोज़ उठना, काम करना, पैसे कमाना, बच्चे पालना और रात में सो जाना ही नहीं होता है। हमारी लाइफ का एक और भी पर्पस होता है जो हमारे सोल का पर्पस होता है, और उस सोल के पर्पस आपका क्या है वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रही हैं कि डे टू डे की लाइफ के साथ साथ, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, डे टू डे की लाइफ के साथ साथ आप अपना लाइफ का असली उद्देश्य भी जानो। ऑलराइट, नाउ सी लॉर्ड गणेशा's मैसेज। कल्टीवेशन, जो आपके जो भी पसंद हो आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे आपको बजाना आता है तब तो बहुत अच्छी बात है। आप ज़रूर थोड़ा टाइम निकालिए उन कामों को करने के लिए जो आपके दिल को खुशी देते हैं। और अगर नहीं भी बजाना आता तो भी मतलब म्यूज़िक के ऊपर में झूमना, नाचना, डांस करना, वो तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि वो डांस हम अपने लिए कर रहे होते हैं, हमें किसी को दिखाना नहीं है। उसके लिए हमें डांसर होने की ज़रूरत नहीं है, उसे हमें डांस की कलाएं सीखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए जिसमें कि आप वो काम कर सको जो आपको बहुत खुशी देता हो। वो चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, चाहे स्विमिंग हो, जो भी चीज़ आपको बहुत पसंद की हो, जिससे आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, वो काम आप जरूर करिए टाइम निकाल के। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू विजडम ऑफ योर बॉडी। राइट, तो अगर आपकी बॉडी थोड़ा सा मैसेज दे रही है ना कि कुछ गड़बड़ है शरीर में, ओवर ईटिंग हो गई है, ज़्यादा खा लिया है, ब्लोटिंग हो रही है, अपनी आवाज़ सुने, अपने शरीर की आवाज़ को सुने, ठीक है। और डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत है तो डॉक्टर पे जाएं, अदरवाइज़ अपने आप को मेडिटेशन से भी आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि बॉडी सिर्फ फिजिकल बॉडी ही नहीं, आपके हो सकता है इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाए, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो उसको आप मेडिटेशन के द्वारा ठीक कर सकते हो। आपको बस अवेयर रहना है अपनी बॉडी को लेके कि कुछ भी शरीर में हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ऑलराइट, नाउ सी एंजल एडवाइस। एंजल गाइडेंस, नो नीड टू वरी। तो किसी भी चीज़ को लेकर आपको टेंशन या स्ट्रेस हो रहा है, जैसे कि जस्ट पिछले ही कार्ड में मैंने बोला कि अगर वो हो रहा है तो मेडिटेशन से आप ठीक कर सकते हो। एंड एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस वीक की स्टार्टिंग में जो माहौल दिख रहा है आपको हो सकता है स्ट्रेस हो जाए, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ का सच्चाई सामने आती है वक्त पर, जब उसका वक्त आता है वो सच्चाई सबके आगे तक पहुंच जाती है। और आज नहीं तो
कभी ना कभी जो सही है वो सब जान जाते हैं कि ये व्यक्ति सही है और ये व्यक्ति इतने दिनों से सही होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। सबको पता चल जाता है एक ना एक दिन। तो इसलिए नो नीड टू वरी, एंजल्स आर विथ यू। ऑलराइट, सो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मुझे इस समय में आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। चैनल नया स्टार्ट हुआ है, बिना आप लोगों की हेल्प के, बिना आपकी सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर भी करिए, और खुद तो आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर ही दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।